तो रेल और माल भाड़ा किराए में इजाफे की खबर आने के बाद क्या है रेल में सफर कर रहे यात्रियों की प्रतिक्रिया। हमारे 3 संवाददाताओं ने अलग अलग ट्रेनों में जाकर यात्रा पर निकल चुके यात्रियों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। अलग अलग दर्जे के यात्रियों की इस मामले में अलग अलग प्रतिक्रिया दिखी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रेल किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी कर दी गई है और इस वक्त मैं हूं एक लोकल ट्रेन में जो रेवाड़ी जा रही है। यहाँ कुछ पैसेंजर हैं साथ में, यहाँ पे हम इन लोग से रिएक्शन लेते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं जो किराया बढ़ा है। जो बढ़ोतरी की गई है, माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हो गई है, उससे जो सामान है वो भी महंगा होगा। तो क्या लगता है आप लोग की दिक्कतें और बढ़ रही हैं या जरूरी था रेल किराया बढ़ाना? देखिए, सरकार भी अपने घर से तो लाएगी नहीं, तो लोगों से पैसे लेने हैं, लोगों को सुविधाएं देनी है। तो कोई ऐसी कोई पास भी बढ़ गए, सभी बढ़ गया। ये सुविधाएं अच्छी हो जाए, पैसे बढ़ जाए, लेकिन सुविधाएं भी वही हैं, पैसा ही बढ़ गया। आपको इससे तकलीफ नहीं है कि किराया बढ़ जाए? आपको ये कहना है कि सुविधा जो है वो जो है कम से कम मिलनी चाहिए। सर आप बताइए, किराया बढ़ गया है, अब 25 से लागू हो जाएगा, 14% बढ़ गया यात्री पैसेंजर किराया जो आप लोग देते हैं, क्या कहना? 20% बढ़ा दो, लेकिन टाइम से चला दो गाड़ी। अभी आधा घंटा लेट है, उससे क्या फायदा है किराया बढ़ाने है या घटा दे। आपको इस चीज से दिक्कत नहीं है? आप कहते हैं कि पैसा हम देने को तैयार हैं, लेकिन सुविधाएं दीजिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर चल रही हैं। आप लोग ट्रेवल करते हैं रोज इस ट्रेन से, जो भाड़ा अभी बढ़ा है 14.2% जो पैसेंजर भाड़ा है वो भी बढ़ गया है। लगता है कि बोझ बढ़ेगा या ठीक है बढ़ गया है? अगर किराया बढ़ गया इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रेन टाइमिंग से होनी चाहिए। 5:30 बजे की ट्रेन अगर 6 बजे आएगी तो पैसेंजर्स को तो काफी लॉस होने वाला है। आप रोज क्या इसी ट्रेन से जाती हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या पास है आप? हाँ जी, मंथली पास। मंथली पास है। पास का अगर रेट बढ़ता है तो कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी सर, क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क तो बहुत पड़ेगा। तो जो बढ़ोतरी हुई है आपको लगता है वो ठीक है या नहीं बढ़नी? नहीं बढ़नी चाहिए। पहले हमारा 70 का पास बनता था मंथली, अब 85 का बनता था पहले, और अब तो बढ़ गया है, तो अब पता नहीं कितने का बनेगा। रेल का किराया है वो 14.2% बढ़ जाएगा, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद क्या कुछ लोग सोचते हैं। इस वक्त हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर आप कहाँ पे जा रहे हैं? हम तो धनबाद जा रहे हैं। रेल का किराया बढ़ाने का एक तरह से आदेश दे दिया गया है, अब कितना असर पड़ेगा आप लोग? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे तो असर पड़ेगा, हर चीज पे असर पड़ेगा। उम्मीद थी कि इतना अधिक बढ़ जाएगा, 14.2% जो रेल का किराया वो बढ़ जाएगा। बहुत नहीं, ऐसा तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपसे जानना चाहेंगे, अमूमन जो बजट आता है, बजट के बाद, बजट के दौरान ही रेल किराया बढ़ाने का ऐलान किया जाता है, लेकिन अभी बजट पेश नहीं हुआ, उसके पहले ही बढ़ा दिया गया। इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं ठीक है, जो बढ़ना चाहिए वो तो बढ़ा है। इंडियन रेलवे जो बढ़ाया है वो ठीक ही है, मेरे लिए जस्टिफाइड है, मगर लोअर जो कैटेगरी है उसमें बढ़ना नहीं चाहिए, और जो वैगन का जो चल रहा है वो बढ़ना नहीं चाहिए। बाकी सब अपर क्लास में ठीक है। आप बताइए, जो बढ़ा है किराया, उम्मीद थी आपको इतना अधिक बढ़ेगा? अभी तक बढ़ा नहीं है, बढ़ाने का अभी बात चल रहा है, लेकिन मतलब क्या है कि अगर बढ़ेगा तो सुरक्षा चाहिए हम लोग को, पूरी तरह से सुरक्षा चाहिए। लेने जाने खाना वगैरह जो कुछ देता है आप लोग, ये वाला अच्छा होना चाहिए। साधारण आम आदमी जो है उसके लिए तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। यानी फैसिलिटीज मिले तो कोई दिक्कत नहीं, किराया बढ़ जाए। पूरा होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। अगर बढ़ेगा ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा फैसिलिटी भी होना चाहिए। बिल्कुल मिली जुली राय है लोग का साफ कहना है कि किराया बेशक बढ़े, लेकिन जो अगर सुविधाएं उनको मिलती हैं तो बेशक उसके लिए तैयार है। एक और महिला हमारे साथ है, आपसे जानना चाहेंगे, जो बढ़ा है किराया, ऐलान किया गया है, इसको आप किस तरह से देखती है? क्या सही है आपके हिसाब से? नहीं, अगर फैसिलिटीज दे रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, तो फिर तो किराया ठीक है। अगर फैसिलिटीज नहीं मिलती, वैसे कंडीशन से कोई इतनी पुअर है रेलवे की, और किसी में टॉयलेट्स इतने गंदे हैं, ये सब अगर फैसिलिटीज ठीक हो तो किराया बढ़ा होगा, कोई वो नहीं है। बिल्कुल किराया ज्यादा बढ़ा है, लेकिन अगर सुविधाएं मिले तो लोगों को किराया देने में कोई गुरेज नहीं होगा। कैमरा पर्सन विमल के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। रेल बजट से पहले ही मोदी सरकार ने यात्री किराए में जबरदस्त इजाफा किया है। कुछ लोगों से बात करते हैं एसी कोच में। ये बताइए कि जो किराए में बढ़ोतरी हुई है 14% से ज्यादा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किराया बढ़ाना तो औचित्य बनता था, क्योंकि रेल काफी घाटे में चल रही है। लेकिन मैं यही बोलूँगा मोदी जी से, हमने उनको बहुत विश्वास के साथ चुना है। कम से कम इस किराया जो बढ़ोतरी किया गया है उसी हिसाब से रेल की तरक्की करें, लोगों के सुख सुविधाओं का और जान माल के सुरक्षा का व्यवस्था करें। हम उसके लिए काफी उत्साहित हैं। आगे देखते हैं मोदी साहब क्या करते हैं। जो किराया बढ़ा है, क्या लगता है कि इस समय किराया बढ़ाना चाहिए था?
बढ़ाना चाहिए था, लेकिन कम से कम बजट का इंतजार करना चाहिए था ताकि बजट के समय बढ़ाएं। इतनी जल्दीबाजी भी नहीं होनी चाहिए थी ताकि बजट के 15 दिन पहले इसको इतना बढ़ा दिया जाए। और वो 14.5% काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एक आम पब्लिक के लिए, अचानक इतना किराया बढ़ाना। कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि जो यात्री किराए में बढ़ोतरी हुई है बजट से पहले ही, क्या कहना चाहेंगे? यात्री किराया बढ़ने में जो मोदी सरकार ने किया था कि हम महंगाई को नहीं बढ़ाएंगे और भी सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं करेंगे, यात्री किराया नहीं बढ़ाएंगे। अगर फिर भी इनके बजट में बढ़ाने का प्रावधान है तो बढ़ाए, लेकिन इसके साथ ही सुविधाएं बढ़ाएं। एसी में जैसे भी है, कुछ भी जो भी है बेसिक सुविधाएं और ही बढ़नी चाहिए। ठीक है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, एसी कोच में है, आपको लगता है कि जो सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं है? नहीं, अभी प्रॉपर सुविधा तो नहीं है जितनी होनी चाहिए। और जहाँ तक बढ़ाने की बात है, बढ़ाना चाहिए, पर जितना % बढ़ा है उतने की उम्मीद नहीं थी। मतलब ये ज्यादा बढ़ा है? डेफिनेटली ज्यादा बढ़ा है। तो यात्री किराए में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि ये जो रेलवे काफी ज्यादा घाटे में जा रहा था और जिसकी वजह से किराया बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसके लिए बजट का इंतजार कर लेना चाहिए था। और जिस तरीके से भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए थी। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।